Hello everyone, welcome to the class of Public Administration. Our today's topic is recruitment. हिंदी में जिसे बोलते हैं भर्ती. डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या मतलब होता है. प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. ये फिलिपो की कही है. देखिए, भर्ती करने में मेन जो चीज़ आती है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग. ठीक है, द की वर्ड इज़ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग. ये हाईलाइट करने वाले की वर्ड है यहाँ पे. जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में ऐड आती हैं, इंटरनेट वेबसाइट्स के ऊपर गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं. सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू स्टिमुलेट यू, encourage you to do what, so that you can apply for the job. That is recruitment. That is the process of recruitment. ठीक है, ये एक प्रोसेस है. इसमें सर्च होती है, मतलब खोजबीन होती है कि अच्छे से अच्छे और काबिल से काबिल जो लोग हैं, मेरिटोरियस जो पीपल हैं, उनको काम मिल सके. इज़ अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर. ठीक है, जो मैन पावर के सोर्स हैं उसको खोजना है. और क्या फुलफ़िल करने के लिए, रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एन एफिशिएंट वर्किंग फोर्स. देखिए, काम किसी से भी करवाया जा सकता है, बट रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि काम जो है वो अच्छे से अच्छे आदमी के द्वारा हो, वो एक एफिशिएंट स्टाफ के द्वारा हो, वो एफिशिएंट हैंड्स हों उसके अंदर, ताकि इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आ सकें. ठीक है, प्रभावशालीन रिज़ल्ट आ सकें. सो कार्यकुशलता की खोज जहाँ होती है, प्रभावशालीनता की खोज जहाँ करनी है, वहाँ हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत महसूस होती है, भर्ती की ज़रूरत महसूस होती है. ठीक है, फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखने. इट इज़ अ प्रोसेस रादर देन ए सिंगल एक्ट. ये एक प्रोसेस है, मतलब ये निरंतर चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप है. आगे हम देखेंगे कैसे ये एक प्रोसेस है. लिंकिंग एक्टिविटी है. ठीक है, एक कड़ी है जोड़ने वाली, जो किसको साथ लेके आती है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को जोड़ती है. ये पॉजिटिव एक्टिविटी टू सीक आउट एलिजिबल पर्सन्स. एलिजिबल पर्सन का मतलब है उन लोगों की खोजबीन करना जो निपुण हैं कोई काम करने के अंदर, लेकिन वो हो सकते हैं एक आदमी को काम करने लायक 10 लोग हों, 10 में से सबसे बेस्ट कौन है. सो ये देखना है. टू लोकेट द सोर्सेज ऑफ पीपल कहाँ से लेने हैं. ठीक है, आपने देखा होगा किसी जॉब के लिए 10th स्टैंडर्ड पास ही रिक्वायर्ड होते हैं, किसी में 12th, किसी में ग्रेजुएशन मांगते हैं, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं. किसी जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी जॉब के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, सो लोकेशन, जो सोर्स लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू सुटेबल कैंडिडेट्स. टू वे प्रोसेस बिटवीन रिक्रूटर एंड रिक्रूटेड. यही एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई के बीच टू वे प्रोसेस है. इमेज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द जॉब, दैट इज़ सिंपल टर्म. मेन जो इसके अंदर हमने समझा जो था कि एक प्रोसेस है, एबिलिटी है, एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू सूटेबल कैंडिडेट्स. सूटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है, सूटेबल कैंडिडेट्स द की वर्ड. वही मैंने बताया कि काम को 10 के 10 आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट सूटेबल कौन है, वो छंटनी करना. ठीक है, उसकी फिल्ट्रेशन ही रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी खूबी है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए, सोर्सेज को आप पता लगाना है आपको. कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको वहाँ तक जो है अपनी बात पहुँचानी है. फिर आइडेंटिफिकेशन करनी है कि मोस्ट सूटेबल कौन सा है. एनकरेजिंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट असेसमेंट. ये एक फ्लो चार्ट है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काम आता है. स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस. देखिए, रिक्विजिशंस कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द पोजीशंस टू बी फिल्ड. ये हम जो पीछे जो चार्ट बताया था उसी को समझा रहे हैं.
रिक्विजिशंस कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द पोजीशंस टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड। ठीक है भाई, कितना क्या काम है और कितने आदमी उसको चाहिए, ये आप पहले निर्धारण करना होता है इस चीज़ को। डेवलपिंग एंड लोकेशन ऑफ सोर्सेज, आप सोर्स लोकेशन देखोगे, क्या आपने कहाँ से लोगों को लेना है, किसी कॉलेज से लेना है या किसी जो है ओपन सिलेक्शन करना है, किसी एग्ज़ाम के थ्रू न्यूज़पेपर्स में आपको देना है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको लेना है, या इंटरनल प्रमोशंस करने हैं आपको अपनी कंपनी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेना है। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर प्रोस्पेक्टिव, ये कम्युनिकेट आपको वहाँ तक मैसेज देना है, फीडबैक लेनी है कि उनको पता चले कि दे आर हायरिंग पीपल फॉर सम जॉब। एनकरेजिंग द आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स, उनको एनकरेज करना है आपको जो है रिक्रूटमेंट के तहत क्या है बताना पड़ता है, आपको इतनी सैलरी देंगे, इतने घंटे काम होगा, इतनी छुट्टियां होगी, ये है, ये दीज आर द पर्क्स। सो एनकरेजमेंट is also a key prospect in recruitment. Analyzing and evaluating the effectiveness of recruitment process by candidate progression. So ये इसका अगला स्टेप आता है। The main highlighting thing in this is that recruitment is a process। ठीक है, ये निरंतर चलता जाता है, ये कैसे कैसे आगे पूरा होगा हम देखेंगे। जनरल ये किस सिद्धांत के ऊपर बेस होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। To find and employ the best qualified person for each job, the best qualified person is the key word। ठीक है, सबसे जो उत्तम है, सबसे जो अच्छा है वो हमें देखना है। To retain the most promising, जो मोस्ट प्रोमिसिंग है उसे रिटेन करके रखना है, मतलब वो कहीं और ना जाए, ये भी रिक्रूटमेंट का एक पार्ट होता है। टू ऑफर प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लाइफ टाइम वर्किंग करियर्स, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, आपकी मेडिकल हॉलीडेज़ हैं, या आपकी जो है प्रमोशंस हैं, ट्रेनिंग है इन बिटवीन, ये सब आपको बताना पड़ता है ताकि करियर्स जो हैं वो थोड़े से कोवेटिव करियर्स रहें और उनको बीच में कोई छोड़ के ना जा सके। ठीक है, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑन द जॉब, ये सिंपल है, समझ में आ रहा है कि रिक्रूटमेंट में देखिए ये भी देखा जाता है कि आपको जो एम्प्लॉय, अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको इनफ फैसिलिटीज़ मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें बढ़ोतरी के लिए, ताकि वो अपना मन लगा के काम कर सकें। दे मस्ट गिव देयर बेस्ट सेल्फ। So these are some general principles which comes under the process of recruitment। क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए? अबाइड बाय द रेलेवेंट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के तहत वो आनी चाहिए। प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद जॉब सिक्योरिटी, जो वो जॉब सिक्योरिटी ज़रूर दें, कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट दे रखें। ये नहीं है कि आपने भर्ती करी वो 6 महीने के लिए थी या 1 साल के लिए थी, 2 साल के लिए थी। इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को भी पूरा करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हों, और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी नीड्स को भी देखा जाए। ये एक हेल्दी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है। प्रोवाइड ईच एम्प्लॉय विद फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज एंड डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। देखिए अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी वो होती है जो आप एम्प्लॉय हैं उसको फुल फ्रीडम मिले, ताकि वो अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना टैलेंट यूज़ कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सके, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सके। ठीक है, उसको अपनी नॉलेज या अपने टैलेंट को दिखाने में, यूज़ करने में कोई झिझक ना हो, ऐसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी होना चाहिए। दीज आर सम प्री रिक्विजिट्स, मतलब ये पहले से होने चाहिए एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में। ठीक है, ट्रीट आर एम्प्लॉयज़ फेयरली इक्विटेबली, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए वो समान रूप से काम करनी चाहिए, वो एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है। ये नहीं है कि आप मेल के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन महसूस हो रहा है, तो वो दैट शुड बी अवॉइडेड। प्रोवाइड सूटेबल जॉब्स एंड प्रोटेक्शन टू हैंडीकैप, जैसे आप हर सेक्शन के लिए सोच रहे हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स एस सी एस टी ओ बी सी के लिए भी सोच रहे हैं, वुमेन के लिए सोच रहे हैं, हैंडीकैप के लिए सोच रहे हैं,
सो ये एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। एनकरेज रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियंस, बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स जरूर छोड़ने चाहिए जिसको समय समय पे बदला भी जा सके। मतलब रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड बी डायनेमिक इनफ टू मीट द चेंजेस इन फ्यूचर। ठीक है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज जैसे कि क्या होते हैं, आपको बाहर से भर्ती नहीं करनी पड़ती, आंतरिक भर्ती होती है ये। इसमें देखिए ट्रांसफ़र और प्रमोशंस अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को काम दे दिया जाता है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं, लोगों को कार्यभार सौंप दिया जाता है। उनके हायर स्टेटस को देखते हुए और उनकी पे बढ़ा दी जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी जाती है, उनका स्टेटस बढ़ा दिया जाता है। ये दीज टू टाइप्स आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। आपको देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में है, आप ओपन एग्ज़ाम ले रहे हो, जैसे यूपीएससी लेती है, एसएससी लेती है, आप बाहर से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनसे काम करवा रहे हो। ठीक है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब है आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें जो है प्रमोट कर देते हैं या उनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और विभाग में, किसी और ड्यूटीज़ में। दैट इज़ दीज आर द इंटरनल सोर्सेज। किसी रिटायर्ड पर्सन को ले लेते हैं, ठीक है, उसका एक्सटेंड कर देते हैं, उसका कार्यभार जो है, उसका करियर जो एक्सटेंड कर देते हैं। डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डिजीज, कई बार आपने देखा है कि कोई वर्किंग है, उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो उसके रिलेटिव्स या उसकी या वाइफ है या हस्बैंड है या उसके बच्चे हैं, उनको काम दे दिया जाता है। ये दीज आर सम इंटरनल रिक्रूटमेंट वेज। इसमें मेरिट्स क्या होती हैं, देखिए इस तरीके से रिक्रूटमेंट करने की मोराल बना रहता है, मोटिवेशन बनी रहती है एम्प्लॉयज़ की। उन्हें लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें आगे आगे ऐसा मिलने वाला है, हमारी प्रमोशन होने वाली है, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, हमारी पे बढ़ जाएगी। सो दे कीप मोटिवेटेड और इस तरीके से वो अपना बेस्ट देते हैं, अपना मैक्सिमम देते हैं और वो देखते हैं कि हम करप्ट ना हों क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, प्रोमोट्स लॉयल्टी एंड कमिटमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयज़। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है, उन्हें एडवांसमेंट्स जब मिलती हैं, तरक्कियाँ मिलती हैं तो उनकी लॉयल्टी बनी रहती है। ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ फेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स, टाइम एंड एक्सपेंडिचर फॉर रिक्रूटमेंट रिड्यूस्ड। ये है समय की बचत होती है और पैसे की बचत होती है। देखिए आप जब कोई यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम करते हो, एसएससी का एग्ज़ाम करते हो, देखिए आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम लेना, उनको बैठाना, उनका रिज़ल्ट आउट करना, उनका इंटरव्यूज़ करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। तो ये सब घट जाता है इससे जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो फेमिलियर हैं ऑर्गेनाइजेशन से, सराउंडिंग से, उन्हें काम करना आता है, तो दे बेटर नो व्हाट टू डू, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। वो अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं सिलेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए। सो दीज आर सम मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या हैं इंटरनल प्रमोशन की, जो रिक्रूटमेंट की है, इंटरनल रिक्रूटमेंट की। फ्रेश ब्लड को देखिए फेल्स टू ब्रिंग इन फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का मतलब है जो आज न्यू टैलेंट है, न्यू जनरेशन है, यंग जो यूथ है, अपडेटेड नॉलेज जो है, अपडेटेड स्किल्स जो हैं वो रह जाती हैं। पुराने लोग हैं, पुरानी नॉलेज और उनकी हो सकता है वो इनएफिशिएंट हो सकता है वो सूटेबल ना हो आज की डायनेमिक एनवायरनमेंट के लिए। प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी जो होता है, देखिए इसमें मतलब जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो एफिशिएंट हो या ना हो, उसे काम करना आता हो या ना हो, लेकिन उसकी प्रमोशन होनी ही होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है ऐसी चीज़ में। चॉइस इन सिलेक्शन इज़ रेस्ट। देखिए जो चॉइस का जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड होता है, 10 या 20 लोगों में से ही प्रमोशन होनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही प्रमोशन होनी होती है। वहीं आप बाहर से अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो, पूरे देश में जाते हो, तो लाखों लोगों से आप जो है फॉर्म्स एक्सपेक्ट करते हो और उनमें से सिलेक्शन करते हो, तो वहाँ से यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ। ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम विद इन, और सभी वैकेंसीज नहीं भरी जा सकती। नॉट अवेलेबल टू न्यूली एस्टेब्लिश, जो बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, आज ही बनी है, उसमें से पॉसिबल है ही नहीं, सिंपल है। एक्सटर्नल सोर्सेज हमने साथ के साथ कर लिया है, जैसे हमने बताया कि बाहर से आप रिक्रूटमेंट करते हैं, लाइक आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं,
जैसे हरियाणा में है हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। सो ये एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटिंग एजेंसीज, दीज आर बेसिकली वेरियस प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हो सकती हैं, देखिए रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा जो कि काम आती हैं। प्रेस एडवर्टाइजिंग, ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट करने का, एक वे है। एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर, जर्नल्स, आप आजकल तो वेबसाइट्स पे जो है नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, एसएमएसेस आ जाते हैं आपके मोबाइल नंबर्स पर। सो बहुत सारे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज हो गए हैं इन टुडेज सिनारियो। जब हम बाहर से भर्ती करते हैं उसके क्या मेरिट्स रहते हैं? हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू ब्लड, ठीक है। बेस्ट सिलेक्शन होता है मेड, हम ये पहले कर चुके हैं, देखिए बेस्ट सिलेक्शन मेड रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बॉट, नेवर ड्राइज अप, एप्लीकेबल टू न्यू फर्म्स एज वेल। देखिए बाहर से भर्ती ही रेकमेंड करी जाती है मोस्टली। जो देखा गया है जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, देखिए आप यूपीएससी को देखेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देखेंगे, तो जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वहाँ पे जो रिक्रूट किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं, एग्ज़ाम लेके किए जाते हैं। पहले एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है, फिर उनको जो है कैंडिडेट्स को जो है ट्रैक्ट किया जाता है, फिर इनको अप्लाई करवाया जाता है, फिर उनके टेस्ट लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, फिर उनकी प्लेसमेंट होती है। सो दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस अंडर रिक्रूटमेंट, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं बेसिकली, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा अच्छा है। आपकी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन का में ये हो सकता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन ही काम करेंगे, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें बाहर से भर्ती करनी है या अंदर से भर्ती करनी है। डीमेरिट्स क्या हैं? टाइम कंज्यूमिंग हम देख चुके हैं, एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है ये। एम्प्लॉय जो है ना फेमिलियर होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए। बाहर से जब भर्ती होती हैं जो फील्ड मोटिवेशन ऑफ एंड लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ अफेक्टेड, बाहर से जब कोई आता है तो जो पहले से जो लोग हैं उनकी मोटिवेशन और उनकी लॉयल्टी जो है थोड़ी सी सफ़र करती है या वो प्रभावित होती है, ये भी देखा गया है अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट देख लेते हैं, क्या मेथड होना चाहिए, क्या होता है। establishes contact with potential candidates, provides them necessary information and encourages them to apply for job, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है? देखिए अंडर दिस मेथड स्काउटिंग, मैंड एग्जिबिट्स एंड वेटिंग लिस्ट्स आर यूज्ड। स्काउटिंग क्या होता है? वेयर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव में बी सेंट टू एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, डायरेक्ट कोई आदमी जाता है कहीं पे, आप कॉलेजेस में या आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में या किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, वो वहाँ से भर्ती करके लेके आता है। मैंड एग्जिबिट्स क्या है? वेयर रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू सेमिनार्स एंड कन्वेंशंस वेयर दे कैन एस्टेब्लिश देयर मोबाइल ऑफिस टू गो टू डिज़ायर्ड सेंटर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है कि आप कहीं जाइए और वहाँ से सिलेक्शन करके ले आइए जो आपको रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, जो रिक्वायर्ड टैलेंट चाहिए, जिस टाइप की आपको डिग्रीज चाहिए या जिस टाइप की आपको मैन पावर चाहिए, आप डायरेक्ट जाइए और वहाँ से छंटनी करके ले आइए। ये भी एक दो तरीके हैं, स्काउटिंग एंड मैन एग्जिबिट्स। वेटिंग लिस्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव इंडिकेटेड देयर इंटरेस्ट इन जॉब्स इन पर्सन थ्रू मेल ओवर फोन, ये तरीका। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, रेडियो, टेलीविजन्स और इंटरनेट वेबसाइट्स। दिस हेल्प्स टू एनेबल द कैंडिडेट्स टू असेस देयर सूटेबिलिटी सो दैट ओनली दोज पोजेसिंग, जैसे देखिए न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आई है कि ये ऐसे ऐसी पोस्ट हैं, इसके लिए 35+ के लोग चाहिए, उनकी पीएचडी हो चुकी होनी चाहिए, उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो पीएचडी वाले नहीं हैं, 35 वाले नहीं हैं, एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं, वो उसको भरेंगे ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट मेथड, वो देख लेंगे हमारे पास ये पहले है या नहीं है, ठीक है, ओके।
ये देखिए एक फ्लो चार्ट है। पहले डिमांड जनरेट होती है, फोरकास्टिंग नंबर ऑफ कितने नंबर आपको चाहिए, किस प्रकार के चाहिए, जॉब एनालिसिस होता है, जॉब डिज़ाइन होता है, टास्क दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आकलन होता है, क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए नहीं चाहिए, फिर हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट भर्ती होती है, फिर सिलेक्शन होता है, बाद में प्लेसमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन कह लीजिए, या आप so this is complete process, and this whole process comes under one word, that is recruitment. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये हम देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल एप्लीकेंट्स, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ठीक है। रिक्रूटमेंट एक पूरा कंप्लीट होलसम प्रोसेस है कि आप सर्च कर रहे हो, एप्लीकेंट्स को ललचा रहे हो, लुभा रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए। सिलेक्शन एक उसका छोटा सा पार्ट है, प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप मोर कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल। उन सभी में से, उन 10 में से एक कौन सा अच्छा है, दैट इज़ सिलेक्शन। सो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट वर्ड को कभी भी इंटरचेंज नहीं करना चाहिए, दो दे सीम्स लाइक द सेम बट दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, कॉन्टीन्यूस प्रोसेसेस के फीचर्स देख लेते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेसेस जैसे मैंने बताया, पहले डिज़ाइन होता है, जॉब डिज़ाइन, उसके बाद जैसे स्किल्स देखी जाती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारण किया जाता है, एज, जेंडर, ये सब देखे जाते हैं, एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम क्या लें, कैसे लें, कहाँ से लोगों को लें, उन्हें सिलेक्शन किस प्रकार से करें, रिटर्न एग्ज़ाम से करें, इंटरव्यू से करें, ये सारा देखिए दिस इज़ अ कंप्लीट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये लिंकिंग एक्टिविटी है, ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयज़, ये है। परवेजिव फंक्शंस है, सभी लेवल पे ये होता है, ठीक है, सभी लेवल पे पाया जाता है। टू वे प्रोसेस है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच। ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, मानव संसाधन को निर्धारित करता है, ये लोकेट करता है, मैन पावर की नीड को फुलफ़िल करता है। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फीचर्स ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। वो अनबायस्ड होनी चाहिए, मेन वर्ड इसमें ये है। बेस्ट पोटेंशियल पर्सन हमें मिलने चाहिए, ये है। सभी एप्लीकेंट की डिग्निटी, उनका सम्मान बना रहे और उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे, ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, वो पार्शियल नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड एंड मेरिट बेस्ड, द की वर्ड इज़ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए आपके कमीशंस आए, जब ये रिक्रूटमेंट जो आपके करते हैं, यूपीएससी लगा के चलिए या एचपीएससी लगा के चलिए, एसएससी लगा के चलिए, ये कमीशन आने से पहले देखिए बहुत बाइस्ड रिक्रूटमेंट होती थी, बहुत रोटन रिक्रूटमेंट होती थी, नेपोटिज़म होता था, करप्शन होती थी, पैसे के आधार पर लोगों को लगाया जाता था, ठीक है, भाई भतीजावाद होता था। सो एक गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी वो हो जो मेरिट्स सिस्टम को फॉलो करे, ठीक है, जिसके अंदर काबिलियत है वो जॉब को आके लेके जाए, ठीक है। ये ऐसे आपकी एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। शुड मैच द क्वालिटीज़ ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ विद जॉब रिक्वायरमेंट। जो जॉब की रिक्वायरमेंट हैं और जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी हैं वो मैच करनी चाहिए, अगर एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अगर हमें बनानी है तो। सो दीज आर द बेस्ट फीचर्स that must be a part of a good recruitment policy.